A very good morning, dear students. Today we will complete remaining chapter 7, goggles first day. Okay, so now we will learn hard words. First, shakes, it means push. Okay, second is picks up, it means raise, किसी चीज़ को उठाना. Okay, third is breads, it means ट्वाइंस एंड प्लेट्स, इट मीन्स जिसे जो गूंथ के जो चोटी बनाई जाती है ना, प्लेट्स बनाई जाती है, उसको हम बोलते हैं ब्रेड्स. फोर्थ इज प्रेफरेंस, इट मीन्स चॉइस. फिफ्थ इज स्क्रैची, इट मीन्स रोप, इट मीन्स इविल जो होते हैं, जो दुष्ट लोग होते हैं, उनके लिए हम यूज़ करते हैं. सिक्स इज क्रिएशन, क्रिएशन इट मीन्स किसी चीज़ को डिज़ाइन करना, डिज़ाइन. And seventh is proudly, proudly it means happily. Okay, so these are hard words. Now students, open your English literature book, chapter 7, page number 75 and para number is 26. Okay, so now I will explain line by line. Para 26, my parents want me to have another name in school. जब एक्चुअली मिस लेपिडस और जब गॉगल्स के बीच में बात होती है, और जब उसके फादर उसके लंच बॉक्स और उसको जो विंग चीटर होता है वो दे के चले जाते हैं, उसके बाद में वो जो प्रिंसिपल मैम होती हैं वो उनसे क्या पूछती हैं गॉगल से कि तुम्हें यहाँ पर आके कैसा लग रहा है, इस एलिमेंट्री प्रिपरेटरी स्कूल में आके कैसा लग रहा है. उसके बाद क्या होता है, माई पेरेंट्स वॉन्ट मी टू हैव अनदर नेम इन स्कूल. अब जो गॉगल है वो क्या बोलता है प्रिंसिपल को कि जो मेरे पेरेंट्स हैं वो मेरा स्कूल में दूसरा नाम रखना चाहते हैं. एंड व्हाट अबाउट यू गॉगल, और तुम क्या चाहते हो गॉगल. प्रिंसिपल क्या पूछती है कि तुम क्या चाहते हो. डू यू वांट टू बी कॉल्ड बाय अनदर नेम, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें दूसरे नाम से बुलाया जाए. आफ्टर अ पोज ही शेक्स हिज हेड, एक थोड़े से पोज के बाद में जो गॉगल है वो अपने जो हेड है उसको पुश करता है, इट मीन्स थोड़ा सा शेक करता है. इज़ दैट नो, इसका मतलब ना समझूँ, वो प्रिंसिपल कहती हैं. ही नोट्स येस, उस अपनी जो गर्दन है उसको हिला के बोलता है हाँ. देन इट इज़ सेटल्ड, तो ठीक है अपनी डील पक्की हुई. इट्स सेटल्ड इट मीन्स इट इज़ एग्रीड और डिसाइडेड. अब मतलब ये डिसाइड हुआ कि तुम अपना नेम चेंज नहीं करना चाहते हो, तुम अपना कोई दूसरा नाम नहीं बुलवाना चाहते हो. कैन यू राइट योर नेम ऑन दिस पीस ऑफ पेपर. अब जो प्रिंसिपल हैं वो गॉगल क्या कहती हैं कि क्या तुम तुम्हारा नेम इस पेपर पर लिख सकते हो. गॉगल पिक्स अप अ पेंसिल, ग्रिप इट टाइटली एंड फॉर्म्स द लेटर ऑफ द ओनली वर्ड ही हैज़ लर्न दस फार टू राइट फ्रॉम मेमोरी, गेटिंग द एल बैकवर्ड ड्यू टू नर्वस. अब जो गॉगल्स है उसने पेंसिल्स को उठाया और उसकी ग्रिप से उसको टाइटली पकड़ा और उसने जो है लेटर लिखने की कोशिश करी. उसने जो भी लेटर पढ़ा था आज तक उसकी मेमोरी में था, उसने वो लिखा. एल जो है वो लेटर उसने लिखा. ड्यू टू नर्वस, ड्यू टू नर्वस इट मीन्स बिकॉज ही वॉज अ लिटिल अफ्रेड एंड एंशियस, वो थोड़ा सा डरा हुआ था, चिंतित था, थोड़ा भयभीत था, इसलिए उसने एक जो लेटर जो उसके माइंड में मेमोरी में था वो उसने वो एल लेटर लिखा. 33 पैरा. वॉट ब्यूटिफुल पेनमैनशिप यू हैव. पेनमैनशिप इट मीन्स हैंड राइटिंग. वॉट इज़ गुड हैंड राइटिंग, आपकी हैंड राइटिंग कितनी सुंदर है, प्रिंसिपल ने गॉगल को बोला. मिसेस लेपिडस सेज, मिसेस लेपिडस क्या बोलती है, योर राइटिंग इज़ टू मच गुड, तुम्हारी राइटिंग तो बहुत अच्छी है. शी टेयर्स अप द ओल्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड आस्क्स मिसेस मैकनेप टू टाइप अप अ न्यू वन. जो प्रिंसिपल हैं, टेयर्स अप इट मीन्स उन्होंने जो भी फॉर्म था उस फॉर्म को जो ओल्ड रजिस्ट्रेशन था उसको फाड़ दिया. टीयर्स अप यानी उसको फाड़ दिया और मैकनेप को क्या बोला, एक नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म टाइप करने के लिए कहा. देन शी टेक्स गॉगल्स बाय द हैंड एंड दे वॉक डाउन अ हॉलवे विथ पेंटेड सीमेंट वॉल. और तब वो गॉगल्स को अपने साथ में हाथ पकड़ के हॉल जहाँ पर जो पेंटेड सीमेंट वॉल थी वहाँ पर ले जाती हैं. शी ओपन्स अ डोर एंड गॉगल्स इज़ इंट्रोड्यूस टू हिज टीचर, और गॉगल्स को अपने टीचर्स के साथ में इंट्रोड्यूस कराती है, दरवाज़ा खोलती है. और मिस वॉटकिंस, उनकी जो टीचर होती है, क्या नेम होता है उसका, मिस वॉटकिंस. अ वीमेन with hair in two braids wearing overall and clogs.
अब जो वो लेडी हैं उनके दो गूंथ कर चोटी बनाई हुई है, उनका मतलब एक्चुअली उनका अपीयरेंस बताया जा रहा है वो किस तरह से दिखाई दे रही हैं। ओवरऑल्स इट मीन्स अ गारमेंट कंसिस्टिंग ऑफ ट्राउज़र विथ अ पीस ऑफ क्लॉथ कवरिंग द चेस्ट हेल्ड अप बाय स्ट्रेप्स ओवर द शोल्डर्स। मतलब पेंट और शर्ट उन्होंने पहना हुआ है और एक यहाँ पर कुछ झालर टाइप्स की सी कुछ वो डिज़ाइन बना हुआ है जिससे उनका जो चेस्ट है वो कवर हुआ है। इस तरह की उनके ड्रेसिंग उनको बताया गया है। क्लॉन्ग्स इट मीन्स शूज़ विथ थिक वूलन शूज़, मतलब वूलन्स के जो शूज़ होते हैं वैसे उन्होंने थिक वाले शूज़ पहने हुए हैं। इनसाइड द क्लासरूम इट इज़ स्मॉल यूनिवर्स ऑफ निकनेम्स, एंड्रू इज़ एंडी, अलेक्जेंडर, सैंडी, विलियम्स, बिली, एलिजाबेथ, लीजी। अब जब वो अंदर ले जाती हैं क्लासरूम में तो वहाँ पर वो क्या बताती हैं कि यहाँ पर तो अ स्मॉल यूनिवर्स ऑफ निकनेम्स इट मीन्स, वही कहती है मैनी चिल्ड्रन विथ मैनी डिफरेंट निकनेम। यहाँ पर जितने बच्चे सबके डिफरेंट डिफरेंट निकनेम्स है। लाइक एंड्रयू को एंडी बुलाया जाता है, अलेक्जेंडर सैंडी, विलियम्स बिली एंड एलिजाबेथ लीजी। It is nothing like the schooling goggles. Parents have known fountain pens and polished black shoes and notebooks and good names and sir or madam at a young age. अब वो कहती हैं कि शायद तुम्हारे पेरेंट्स को ये पता नहीं था कि हमारे स्कूल में जितने बच्चे हैं उनके जो निकनेम होते हैं हम उन निकनेम से उनको पुकारते हैं। ठीक है। Now para 34, at the end of his first day he is sent home with a letter to his parents from Miss Lapidus explaining that due to their son's preference he will be known as Google at school. अब जब स्कूल का फर्स्ट डे का जब एंड हुआ तो उन्होंने जो गॉगल्स है उसके साथ में उसके पेरेंट्स के लिए मिसेस लेपिडस ने एक एक्सप्लेन करते हुए उसको एक लेटर भेजा। मतलब उसके जो सन है उसको प्रेफरेंस का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग लाइकिंग, मतलब उन्होंने ये लिख कर भेजा ही विल बी नॉन एज गॉगल्स एट स्कूल। उस लेटर में मतलब जब फर्स्ट डे का जब एंड डे था, मतलब स्कूल जब ओवर हो गया था उसके बाद में जो गॉगल्स है उसके हाथ में जो प्रिंसिपल है उन्होंने एक लेटर दिया और उसको बोला, और उसमें लेटर में ही लिखा हुआ था उसके पेरेंट्स के लिए कुछ एक्सप्लेन किया गया था कि आपके बेटे के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हमने इसका नेम क्या रखा है, गॉगल्स रखा है और उसको स्कूल में गॉगल्स ही बुलाया जाएगा। व्हाट अबाउट द पेरेंट्स प्रेफरेंस, मतलब जो आशिमा और अशोक है बहुत ही वंडर आश्चर्यचकित होकर जब उस लेटर को देखते हैं तो बोलते हैं कि पेरेंट्स की प्रेफरेंस उनकी चॉइस का क्या है। मतलब टीचर ने मतलब जो प्रिंसिपल है उन्होंने उसका बोला कि इसको गॉगल्स के नाम से ही बुलाया जाएगा, तो आशिमा और जो अशोक है बोलते हैं कि हमारी चॉइस का क्या होगा। शेकिंग देयर हैंड्स, और उनके जो हैंड है वो शेक वंडर से हो रहे होते हैं। बट सिंस नीदर ऑफ दैम फील्स कंफर्टेबल प्रेसिंग द इशू दे हैव नो चॉइस बट टू गिव इन। अब यहाँ पर प्रेसिंग द इशू इट मीन्स इंसिस्टिंग दैट समथिंग बी डन। इट मीन्स वो उनके पास कोई और चॉइस नहीं थी उनको इंसिस्ट करने के लिए, तो वो मतलब ये सोचते हैं कि अब तो कोई फ़ायदा ही नहीं है हम किसी चीज़ के लिए मतलब उनसे किसी चीज़ के लिए इंसिस्ट करें। अब तो जो नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो भी बन चुका है, अब तो कोई फ़ायदा नहीं है हम कुछ बोलेंगे। 35 पैरा एंड गो गॉगल्स एजुकेशन बिगेंस। अब जो गॉगल्स है उसकी एजुकेशन शुरू हो जाती है क्योंकि उसके पेरेंट्स भी अब कुछ कर ही नहीं पाए, तो अब क्या हुआ, स्टडी स्टार्ट हो गई गॉगल्स की। एट द टॉप ऑफ शीट ऑफ स्क्रैची पेल येलो पेपर। अब जो उनकी शीट का जो स्क्रैची इट मीन्स मैंने बताया था अरोक इट मीन्स जो भी होता है वो येलो पेपर मतलब एक तरीके से अनटाइडी सा, उसके ऊपर उन शीट पर वो लिखते हैं। ही राइट्स आउट हिज पेट नेम, वो अपना जो पेट नेम होता है उसको लिखता है अगेन एंड अगेन, बार बार वो लिखता है। एज वेल एज साथ ही साथ में अल्फ़ाबेट इन कैपिटल्स एंड लोअर केस, और अपने नेम का जो अल्फ़ाबेट है उसको कैपिटल और लोअर केस में लिखता है। कौन, गॉगल्स। ही लर्न टू ऐड एंड सब्सट्रैक्ट। अब वो एडिशन सब्सट्रैक्ट एंड स्पेल हिज फर्स्ट वर्ड। ऑब्वियसली जब आप स्कूल जाते हो आप सब कुछ लर्न करते हो, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मैथ्स में और आर्ट एंड क्राफ्ट के रूम जो आपका क्लास होता है उसमें आर्ट एंड क्राफ्ट सीखते हो। तो ऐसे ही वो जो गॉगल्स है वो भी अपनी चीज़ें सीखने लग गया, वहाँ जा कर के स्पेलिंग्स वगैरह सीखने लग गया।
ऑन द फ्रंट कर्व्स ऑफ हिज टेक्स्ट बुक, और उसकी टेक्स्ट बुक के फ्रंट पेज के ऊपर ही राइट हिज नेम इन पेंसिल, अपनी पेंसिल से वो अपना नाम लिखता है। इन आर्ट क्लास, अपनी आर्ट क्लास में हिज फेवरेट आर ऑफ द वीक, उसका सबसे फेवरेट, जैसे आप लोगों का गेम्स पीरियड बहुत इंजॉय करते हो आप, जब गेम्स पीरियड होता है तो आपको क्या लगता है, और ये गेम्स पीरियड आ गया हमारा, हम इंजॉय करेंगे। वंस इन अ वीक आप लोगों को मिल ही जाता है। या डांस किसी का फेवरेट होता है, डांस पीरियड किसी का होता है, लाइब्रेरी पीरियड जो होता है वो फेवरेट होता है, किसी का आर्ट जो पीरियड होता है वो फेवरेट होता है। तो ऐसे ही जो गॉगल्स है उसका जो फेवरेट पीरियड है वो कौन सा है, आर्ट। ही कर्व्स हिज नेम विथ पेपर क्लिप इनटू द बॉटम ऑफ क्ले कप्स एंड बाउल्स। अब वो जो है अपने नेम को उसको लिखता है शीट्स के ऊपर। ही पेस्ट अनकुक्ड पास्ता, और वो उसके ऊपर जो अनकुक्ड जो पास्ता होता है उसको पेस्ट करता है ऑन टू कार्डबोर्ड पर, एंड लीव हिज सिग्नेचर एंड फेड ब्रश स्ट्रोक बिलो पेंटिंग, और पेंटिंग करता है, अपने स्ट्रोक्स बनाता है, अपने साइन वगैरह करता है। तो ऐसे उस पेपर को डेकोरेट करता है आर्ट क्लास में। डे आफ्टर डे ही ब्रिंग्स हिज क्रिएशन होम टू आशिमा, और दिन वो जो अपने जो इतने भी क्रिएशन होते हैं उनको अपने घर पे लेके आता है अपनी मम्मी के पास में। हु हैंग्स देम प्राउडली ऑन द रेफ्रिजरेटर डोर, और जो उसकी मदर हैं प्राउडली, इट मीन्स बहुत ही खुश होकर के, हैप्पी होकर के, जो भी उसके, जैसे आप कुछ जब ड्रॉ करते हो और सपोज़ करो आपने आर्ट एंड क्राफ्ट में कोई भी आपने पिक्चर ड्रॉ करी और कोई सीनरी बनाई, तो मम्मी क्या करती है घर में उसको फ्रंट में कहीं भी हैंग कर देती है, बहुत ही प्राउड कि भाई मेरे बच्चे ने बनाया है। तो ऐसे उसकी जो मदर होती है, रेफ्रिजरेटर का जो डोर होता है वहाँ पर वो उसको हैंग कर देती है, उसका जो भी उसने क्रिएशन किया था। एंड गॉगल्स जी ही बिगेन्स हिज वर्क इन द लोअर राइट हैंड कॉर्नर, और गॉगल्स जो उसका जी वर्ड था वो उससे जब भी कोई मतलब पिक्चर या ड्रॉ करता था या कुछ भी क्रिएशन करता था तो साइड में अपना जो नेम होता था उसका जी वर्ड वो वहाँ पर लिख देता था लोअर केस में। इफ़ देयर वर अ नीड टू डिस्टिंग्विश हिम फ्रॉम एनी अदर गॉगल्स इन द स्कूल, टू डिस्टिंग्विश हिम फ्रॉम, इट मीन्स टू शो दैट ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम, ये दिखाने के लिए कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इस तरीके से वो जो भी बनाता था उस के साथ में वो साइड में अपना जो नेम है गॉगल्स उसका जी वर्ड वहाँ पर लिख देता था। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड, यू एंजॉय लॉट्स, आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि होता है ना जिस चीज़ के लिए हम यूज टू हो जाते हैं हम उस चीज़ को एंजॉय करते हैं, जब हमारा सडनली कोई नेम चेंज कर देता है तो हम लोग क्या हो जाते हैं, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे जो गॉगल्स है उसका जब फर्स्ट डे था तो उसके पेरेंट्स उसका जो नेम था वो चेंज करना चाहते थे, गॉगल्स की जगह क्या करना चाहते थे, निखिल, बट ही वॉज नॉट हैप्पी, दैट्स वाई ही चेंज हिज नेम एट स्कूल बाय प्रिंसिपल। ओके, और प्रिंसिपल मैम ने उसके रजिस्ट्रेशन को टीयर करके उसके पेरेंट्स को बोला कि आपके बच्चे की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम इसका नाम गॉगल्स ही रखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर और भी बच्चे हैं जिनका नेम किससे स्टार्ट होता है, मतलब उनको जो है उनकी निक नेम उनसे भी बुलाया जाता है। तो ये जो चैप्टर था आपने सबने बहुत इंजॉय किया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे।